समुद्र मंथन की कथा कहते हैं भाई। एक बार राक्षसों का प्रभाव बढ़ गया, देवता फिर नीचे चले गए। ये ऊपर नीचे चलता रहता भाई, जैसे अपने सरकारें बदलती रहती ना, ऐसे वहां भी कभी वो ऊपर, कभी ये नीचे, कभी वो नीचे, वो ऊपर, ऐसे चलता है। तो देवताओं ने सोचा कि अब वापिस अपना वैभव प्राप्त करने के लिए क्या करें। तो सब देवता ब्रह्मा जी के पास जाते और फिर वे कहते हैं कि समुद्र का मंथन करो, समुद्र में से अमृत निकलेगा, उस अमृत का पान करके आप भी वापिस अपनी राज्य सत्ता पा सकते हैं। तब भैया देवता सब दानव मिलके समुद्र का मंथन करते हैं। जब समुद्र का मंथन करते हैं तो समुद्र में से सबसे पहले भैया कालकूट विष निकलता है। विष जब निकलता है तो कोई उस विष को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं। तब भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं। तब भगवान शिव भैया परोपकार का विचार करके और भगवान की इच्छा समझ के उस विष को धारण करते हैं। लेकिन वो विष उनके कंठ तक ही रहा, नीचे जा ही नहीं पाया। नीचे भगवान के नाम का अमृत भरा पड़ा था। विष भैया अब एक घड़े पानी में यदि कोई एक चम्मच दूध मिला दे, उस दूध का वहां क्या पता चलता है। ऐसे ही जिनके अंतःकरण में भीतर राम नाम का, हरि नाम का अमृत भरा हुआ है, वहां इतने से जहर का कहीं पता ही नहीं चला। फिर समुद्र में से अन्य कई रत्न, चंद्रमा, कल्प वृक्ष, उच्चेश्रवा नाम का घोड़ा, रंबा, अप्सरा, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष आदि आदि निकले। श्री भगवती कामधेनु गैया भी समुद्र मंथन में से प्रकट हुई। सब लोग उसे प्राप्त करना चाहते, हमको दो, हमको दो। लेकिन श्री भगवान कहते हैं ये गाय उसी को दी जाएगी जो गाय के प्रति मात्र बुद्धि रखे। नहीं तो गाय जब तक दूध देती है तब तक तो सबको गाय अच्छी लगती है, जब दूध न दे तब भार लगती है। जिसकी गाय में निरंतर मात्र भाव बना रहे वो ही गो रक्षा के, गो पालन के अधिकारी है। हम लोग गाय का दूध, दही, घी खाते हैं, पर अगर गाय के प्रति पशु बुद्धि रखते हैं तो हम घी, दही, दूध खाने के अधिकारी नहीं है। गौ माता का घी, दूध, दही खाने का वही अधिकारी है जो गाय के प्रति मात्र बुद्धि रखे। यदि गाय के प्रति मात्र बुद्धि नहीं है तो फिर वीगन हो जाओ। आजकल एक चलता है ना वीगन, जो किसी भी प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट का उपयोग ही नहीं करते, ऐसे हो जाओ भाई। पर यदि दूध, दही, घी खा रहे हैं, काम में ले रहे हैं, रबड़ी खा रहे हैं, लड्डू, हलवा ये सब खा रहे हैं, तो भैया गाय के प्रति मात्र बुद्धि होनी चाहिए। जिस मां का गव्य ले रहे हैं उस मां के प्रति मात्र भाव होना चाहिए। फिर उसके बाद समुद्र में से भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने भगवान नारायण के कंठ में माला प्रदान करके अपने को उनके दासी स्वीकार किया। ठाकुर जी ने उनको अंगीकार किया। बाद में भैया भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेके आए कि असुर लोग कलश लेके दौड़ गए, देवता फिर देखते रह गए। तब भैया भगवान ने फिर मोहिनी अवतार लिया। इस समुद्र मंथन में भगवान ने पहले तो कश्यप अवतार लेकर समुद्र को, मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, और फिर मोहिनी अवतार लेकर के भैया असुरों से अमृत का कलश प्राप्त किया, अपने स्वरूप में उनको मोहित कर दिया, देवताओं को अमृत पान कराया। देवता भैया अमृत पान करते हैं। असुरों को जब इस बात की पता चली, एक असुर ने इस विषय को निरावरण किया। अब भैया भगवान ने उसे सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया, लेकिन अमृत पहुंच जाने से भैया उसकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि अमृत उसने पी लिया था। इसलिए उसका कटा हुआ देह भी जो है वो स्थिर हो गया। बाद में भैया देवासुर संग्राम हुआ, पर देवता जीत गए अमृत पीने के कारण, असुर लोग फिर हार गए।